भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले माना जाने वाला ये पवित्र धाम भगवान शिव की दिव्य ज्योति का प्रतीक है। ये मंदिर त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जहाँ हिरन, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलकर अरब सागर में समा जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ हर पल आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने यहीं पर भगवान शिव की उपासना के लिए सोने का मंदिर बनवाया था, ताकि उन्हें मिले हुए श्राप से मुक्ति मिले और उनकी खोई हुई चमक वापस आए। कई युगों तक अनेक हमलाओं और विनाश के सामना करने के बाद भी, चाहे मुगल काल हो या अन्य शासकों का समय, इस मंदिर की आस्था कभी कम नहीं हुई। हर बार भक्तों ने इसे फिर से निर्माण करके जिंदा रखा। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वो चालुक्य शैली में पुनर्निर्मित है, जिसे भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लेकर एक नया रूप दिया। यही है सोमनाथ मंदिर। इस व्लॉग में हम कवर करेंगे मुंबई से सोमनाथ बजट में कैसे ट्रैवल करें, सोमनाथ में बजट होटल और स्टे ऑप्शन, सोमनाथ लेजर लाइट शो के टाइमिंग्स, सोमनाथ के बेस्ट प्लेसेस टू एक्सप्लोर और सोमनाथ का बेस्ट लोकल फूड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये 2026 का हमारा पहला ट्रिप है टू गुजरात। तो हम जा रहे हैं सोमनाथ में। तो अभी है हम बोरीवली मुंबई में। तो यहाँ से हमारी ट्रेन है 2 बजे। तो ट्रेन का नाम है सौराष्ट्र एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 19217। तो देखते हैं कैसा रहता है और आप भी बने रहिए ब्लॉग में, आपको भी दिखाता सब कुछ। हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम थी और काफ़ी क्लीन भी थी। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट हो तभी ये ट्रैवल प्लान करो, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी होती है। लगभग 17 से 18 घंटे लग जाते हैं और थोड़ा टायरिंग हो सकता है। ये ट्रेन मुंबई से रेगुलर बेसिस पर चलती है और सोमनाथ के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल, जहाँ हम सुबह तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा कुछ वीकली ट्रेन भी अवेलेबल होती है, जिनको आप IRCTC ऐप में इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:55 और सूरत स्टेशन आ चुकी है। तो अभी हम पहुंच गए वेरावल जंक्शन। सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे 16 डिग्री, तो ठंडी बहुत है। तो चलिए होटल चलते, चेक इन करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। वेरावल स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको काफ़ी सारे ऑटोस मिल जाते हैं, जो आपको सोमनाथ मंदिर के पास ड्रॉप कर देता है। ₹40 पर सीट से। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि होटल पहले से ही बुक करके आओ, क्योंकि सोमनाथ में अगर आप सोलो या कपल ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी बार होटल वाले रूम नहीं देते और यहाँ पे रूम मोस्टली फुल होते हैं। ऊपर से इस एरिया में पार्किंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी होती है, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि स्कूटी रेंट करूँगा और ऐसी जगह स्टे बुक करूँगा जहाँ से मंदिर पास में ही हो। इससे मुझे पार्किंग की टेंशन भी नहीं रही और ट्रैवल भी काफ़ी स्मूथ हो गया। तो अभी जस्ट हम होटल पहुँच गए, चेक इन किया यहाँ पे। होटल का नाम है रॉयल मैंशन, जो है थोड़े ही दूर वेरावल स्टेशन से। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू चेक इट आउट। ये मंदिर से थोड़े ही दूर में है। ऑटो वाला आपसे 200 रुपये तक ले लेगा, बट आपको स्टेशन पे 500-600 रुपये बोलेगा, बट आपको बार्गेन करना नहीं भूलना है। तो आपको 200 रुपये में यहाँ तक आ जाओगे। मस्त रूम से आपको सारे डिटेल्स बता देता हूँ। मैंने यहाँ सुपीरियर डीलक्स रूम बुक किया था। रूम काफ़ी स्पेशियस था, प्रॉपर सेटिंग एरिया के साथ, जहाँ मैं अपना काम भी इजीली कर सकता था। एक वार्डरोब भी था और लाइटिंग भी काफ़ी कोजी फील देता है। रूम में सारे एसेंशियल एमिनिटीज अवेलेबल थी, जैसे टीवी, एसी और टॉयलेटरीज। एक और बिग प्लस पॉइंट 24/7 हॉट वाटर, जो काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि जनवरी के महीने में ठंड काफ़ी रहती है।
रूम में पहुंचते ही मैंने पहले स्कूटी रेंट कर ली और फ्रेशन अप होने चला गया। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी गाड़ी रेंट किया है, 500 रुपीज़ पर डे है। तो ये गाड़ी है, तो आपको दिखाता हूँ। इसके चार्जेस है 500 रुपीज़ पर डे। इसका भी नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी चेक कर सकते हो। मंदिर के बाहर फ्री पार्किंग अवेलेबल थी, इसलिए हमने वहीं पर स्कूटी पार्क कर दी। मंदिर के अंदर फोन्स अलाउड नहीं थे, तो अंदर ले जाने का कोई सवाल ही नहीं था। पुलिस वाले फ़ोन पकड़ ही लेते हैं, इसलिए मैंने अपना फ़ोन स्कूटी में ही रख दिया था। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन के बाद व्लॉग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं सोमनाथ जी के। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, तो ये बाहर से मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। मंदिर की टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सोमनाथ के दर्शन के बाद हम गए ओल्ड सोमनाथ मंदिर, जिसे अहिल्याबाई होलकर मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल बाजू में ही स्थित है। अब यही से शुरू होती है इस मंदिर की सबसे खास और कम लोगों को पता होने वाली कहानी। सन 1700 के आखिर के दौर में सोमनाथ मंदिर मुगल बादशाह औरंगजेब के हमलों के बाद पूरी तरह से खंडर बन चुका था। इस पवित्र स्थान की हालत को देखकर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 में ये संकल्प लिया कि यहाँ फिर से शिव उपासना शुरू होगी। महारानी अहिल्याबाई जानती थी कि अगर एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बनाया गया तो वो भविष्य में फिर से हमलों का निशाना बन सकता है। इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी और भक्ति का रास्ता चुना। उन्होंने एक साधारण सा मंदिर बनवाया जिसमें अंडरग्राउंड गर्भगृह था, ताकि पवित्र शिवलिंग को आक्रमणों से सुरक्षित रखा जा सके। इस हिडन डिजाइन का मतलब ये था कि अगर ऊपर का हिस्सा नुकसान पहुंचता भी तो नीचे धरती के अंदर स्थित देवता सुरक्षित रहे। लगभग 170 सालों तक जब मुख्य सोमनाथ मंदिर शांत और टूटा हुआ था, तब ये छोटा सा मंदिर आस्था की ज्योत को जलाए हुए रखा हुआ था। आज ये स्थान ओल्ड सोमनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो 1951 में पुनर्निर्मित नए सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ कोई भी भक्त गर्भगृह में जाकर शिवलिंग का स्पर्श कर सकता है, जो मुख्य मंदिर में संभव नहीं होता। यह मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर की दृढ़ता, भक्ति और संकल्प का जीता जागता प्रमाण है। एक ऐसा स्मारक जो दिखाता है कि सोमनाथ की आस्था को कभी बूझने नहीं दिया जाएगा। ओल्ड सोमनाथ मंदिर के बाहर ही आपको भोजनालय मिल जाता है। इसका नाम है श्री सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय, जहाँ निःशुल्क भोजन अवेलेबल होता है। मंदिर के दर्शन करते करते हमें लगभग 1 बज चुके थे और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने गूगल पर सर्च किया तो मिट्टू मिर्चू होटल टॉप पर आया। ये हमारे स्टे के काफ़ी पास ही था, इसलिए हमने सोचा यही चलते हैं और लंच इंजॉय करते हैं। मैप ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डू चेक इट आउट। यहाँ हमने ऑर्डर किया पनीर कढ़ाई, बटर रोटी और छाछ, और ऑनेस्टली खाना काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। खाना खाने के बाद हम रूम पर वापस आ गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए। शाम होते ही हम सोमनाथ बीच एक्सप्लोर करने निकल गए। तो अभी हम आए सोमनाथ के बैक साइड में, जहाँ पे सोमनाथ बीच है, और यहीं पे वो फोटो पॉइंट जहाँ से आप देख सकते हो कि सोमनाथ पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। तो आप भी यहाँ पे आइए, अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम रील बनाइए और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। यही के परिसर में स्थित है बांस स्तंभ, जिसे एरो पिलर भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक पिलर नहीं बल्कि प्राचीन समुद्री ज्ञान का एक शांत रक्षक माना जाता है। पिछले 1500 सालों से ज्यादा समय से इस स्तंभ के शिखर पर बना तीर सीधा साउथ डायरेक्शन
यानी खुले समुद्र की तरफ इशारा करता रहा है। इस स्तंभ पर लिखी संस्कृत इंस्क्रिप्शन एक हैरान कर देने वाली बात बताती है। इस एक्सैक्ट जगह से अंटार्कटिका तक बीच में कोई भी लैंडमास नहीं आता, सिर्फ एक निरंतर और अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी यहाँ से सीधा साउथ की तरफ समुद्र में सफर शुरू करे तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक बिना किसी जमीन से टकरा आगे बढ़ सकता है। सोचिए, सैटेलाइट, जीपीएस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ये जानकारी कैसे संभव थी। ये स्तंभ आज भी प्राचीन भारत का एडवांस जियोग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान का जिंदा प्रमाण बना हुआ है। थोड़ी देर वहाँ एंजॉय किया, फोटोज निकाले और फिर 7 बजे के आसपास हम लेजर लाइट शो देखने के लिए अंदर चले गए। 7 बजे तक मंदिर के अंदर एंटर हो जाना जरूरी होता है, क्योंकि मंदिर के साइड में ही लेजर शो के लिए लाइन लग जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात, कैश जरूर कैरी कर लेना, क्योंकि अंदर फोन अलाउड नहीं होता। यहाँ पे आपको मोबाइल सब रखना पड़ता है। इस शो की पर पर्सन टिकट है ₹50। लेजर शो 7:45 PM को स्टार्ट होती है और लगभग 30 मिनट का होता है। और ऑनेस्टली शो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। शो खत्म होते ही हमने एक बार फिर से दर्शन किया और फिर वापस आ गए उसी जगह डिनर करने के लिए, जहाँ हमने दोपहर में खाना खाया था। इस बार हमने ऑर्डर किया पनीर चिली और वेज बिरयानी, और टेस्ट बिल्कुल एक्सीलेंट था, सेम क्वालिटी। डिनर के बाद हम रूम पर वापस आ गए और इस तरह सोमनाथ में हमारा डे 1 खत्म हुआ। आज के व्लॉग को यही पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग यानी डे 2 में हम सोमनाथ के नियर बाय प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो हमारा 2026 का पहला ट्रिप होगा, तो ये है सौराष्ट्र में, जो है सोमनाथ में।